हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको स्वदेशी दवाइयों के अंतर्गत पेट के रोगों के विषय में बताऊंगा जो पेट में रोग हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये देखिए कि पेट के रोग होते क्यों हैं, किस कारण से हो जाते हैं। ये हमारे गलत आहार विहार की वजह से हमारे पेट के रोग होते हैं। खाने के समय पे खाना नहीं खाना, खाने को हम ठीक तरह से चबा के नहीं खाना, उल्टा सीधा खाना। कभी मैंने ये लोगों को देखा है कि ब्याह शादी में खाएंगे तो एक पूरी लेंगे, उसके 2 ही गस्से करेंगे, बाद तो एक ही गस्सा करके एक ही टूक में सारे काम कर लेता है और समय का कतई ध्यान नहीं होता ब्याह शादी पार्टी में। तो एक तो सबसे बड़ा कारण वो बनता है रोग का। दूसरा मतलब ये है कि तादाद से ज़्यादा खाना, अपने जितनी इच्छा है उससे ज़्यादा खा गए, अच्छा बना है तो तब वो नुकसान करेगा। दूसरा, भूखा भी रहना, ये सबसे बड़ा एक रोग पैदा कर देता है। अच्छा, ये जो ये पेट के रोग हैं ये होते क्या हैं। एक तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमें पचता नहीं है, अजीर्ण हो जाता है, पचता नहीं है, खाते खाते मतलब पड़ा रहता है, एक तो वो रोग होता है। दूसरा, खाने की इच्छा नहीं करती, दूसरा रोग ये होता है। तीसरा रोग होता है कि जो खाया है उसमें हमने गैस पैदा कर रहा है, हमारा पेट फूल गया है, दर्द कर रहा है और भी दूसरे कारण पैदा करता है। ये हमारे 3 रोग होते हैं। अब इनसे बचाव हम कैसे करें। तो ये स्वदेशी दवाइयों में, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हमारी किचन के अंदर ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो कि अकेले तो कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन बना करके हम बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं। अब जो हमें अजीर्ण है, जो हमने खाना खाया वो नहीं पच रहा है, तो प्राकृतिक दवाइयों को लेकर के, प्राकृतिक पदार्थों को लेकर के हमें ये बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके सौंफ, सौंठ, अजवाइन, काला नमक और ये 1-2 चीज़ और होती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उनको सबको मिला करके, जैसे धनिया है, आप ये अनारदाना है, इनको ये 2 चीज़ और उसमें मिला लीजिए, उनको सबको मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए और खाने के बाद और खाने से पहले 1-1 चम्मच गर्म पानी से लीजिए। इसमें यही फ़र्क है, अजीर्ण हो रहा है आपके लिए तो खाने से पहले भी लेना पड़ेगा, खाने के बाद भी लेना पड़ेगा, तो उसमें आपके लिए फ़ायदा करेगा और वो मतलब खाना भी पचेगा और आपको इच्छा भी करेगा। दूसरा, अरुचि होती है, हमें खाने की इच्छा ही नहीं होती, भूख लगी हुई है मगर इच्छा नहीं करती, तो उसके लिए हम क्या करें, सौंफ लें, सौंफ को कूटें और कूट करके आधा आधा कटवा हुआ हो, आधा भुना हुआ हो, आधा अधभुना हो, तो ये आराम से कुट जाती है और फ़ायदा भी करती है। तो इन दोनों को, दो कुटी और बिना कुटी, आधी कुटी लेकर के, भुनी हुई और बिना भुनी दोनों लेकर के, मतलब उसको लेकर और शहद के साथ हम उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी, ये लहसुन को लें, उसको शहद में घी में भून करके भी हम ले सकते हैं, अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये अनार का रस और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके भून लें, तो ये हमारे रुचि को दूर करेगा और हमें खाने की भूख लगने लगेगी, खाना भी हम खा सकते हैं। अब ये अफारा हो जाता है खाने के बाद में, तीसरा रोग, तो उसे हम कैसे दूर करें। उसकी कमी के लिए ये है कि हम काला नमक और सोनामुखी सनाए, सोनामुखी को सनाए भी बोलते हैं, सोनामुखी बोलते हैं, इसके हरे हरे पत्ते होते हैं लंबे से, उन्हें लेकर के या चूर्ण बना लें, या चूर्ण बाजार से भी मिलता है, उसे लेकर के खा लें, तो चुटकी भर खाएं, तो उससे ये हमारा जो पेट में अफारा है या बदहजमी हो रही है या गैस बढ़ी हुई है, वो सब दूर हो जाता है। इसके साथ ही दूसरा, अगर ये इसके बच के साथ में सनाए के पत्ते, सोनामुखी के पत्ते सनाए के साथ में बच को ले लें, तो वो भी हमारा गैस का जो गोला होता है, वायु गोला जो पैदा हो जाता है खाते पेट के अंदर कमियों से, वो भी हमारा दूर हो जाएगा। तीसरा, अगर हम ये काला नमक अजवाइन ले करके गर्म पानी के साथ में फंकी मारे तो भी हमारा दूर हो जाएगा। दूसरा, राई और त्रिफला, इनको कूट करके, राई और त्रिफला को कूट करके शहद के साथ लें, तब भी हमारा ये पेट का जो खराबी आई है, बफारे की, पेट दर्द की, पेट फूलने की, वो दूर हो सकती है और हो जाएगी।
आप सबसे एक यूनिवर्सल आपको बता रहा हूँ मैं, सदाबहार, इसे आप हमेशा ले सकते हैं। आप सौंठ लें, जीरा, मेथी और धनिया बराबर मात्रा में लें, तो सब चारों की बराबर मात्रा में लें और इसे ले करके कूटें, छानें और साफ करके बोतल में रख लें। अब इसको हम खाने के बाद और खाने से पहले एक एक चम्मच हम गर्म पानी के साथ में ले लेते हैं, तो हमारे को न तो हमें रुचि की मतलब बीमारी पैदा होगी, ना हमें अजीर्ण होगा, ना हमारे लिए गोला, ये वायु गोला और अपारा पैदा हो सकता है। तो मैंने ये आपके लिए बताया है, आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हो सकता हो तो मैं आप लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं। ये 3 तरह के रोग होते हैं और थोड़े से और मतलब एक आध रोग और होता है जो हमारे चैप्टर से बाहर है, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो रोग हैं तीनों, ये एक कॉमन रोग है, मतलब हर किसी को हो सकते हैं। तो इसे हमें अपने साथ में रखना, दवाई रखना चाहिए, और नहीं तो घर में इतना चीज़ होना चाहिए कि वो अपने कूट छान करके हम ले लें और हमारी तकलीफ को दूर हो जाए। धन्यवाद।